आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज अभी जो है सुबह के बज गए हैं 10:15 और घर के जो भी काम है ना, झाड़ू पोछा, मेरा नहाना वगैरह, पूजा वगैरह सब हो गई है। तो आज है सैटरडे और छुट्टी का दिन है, डुग्गू की भी छुट्टी है। तो सारे काम जो है ना, मैंने डुग्गू उठा नहीं था तब तक सारे कंप्लीट कर लिए, झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, नहा ली हूँ, पूजा वगैरह कर ली हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे किचन में हूँ। अभी बनाने जा रही थी नाश्ता, तो सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज मुझे जो है ना अपने फ्रिज की भी क्लीनिंग करनी है। बहुत दिनों से ना काफी गंदा हो गया है, तो उसको भी क्लीन करूंगी। पहले जो है ना नाश्ता बना लेते हैं, लेट हो गया है क्योंकि डुग्गू थोड़ा लेट ही उठा था। तो चलिए फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि नाश्ता बनाना था, तो मैं नाश्ते में बना रही थी आज पोहा। और आप सभी जानते हैं कि डुग्गू का फेवरेट है ये। तो सैटरडे या संडे में से एक दिन मेरे घर में बनता ही बनता है। और उससे पूछो ना कभी भी तो वो पोहे का ही नाम लेता है, पोहा या सैंडविच, उसे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने पोहे की तैयारी यहाँ पर कर ली थी, जो भी मतलब सब्जियाँ वगैरह काट डालनी थी। वैसे तो बस मैं एक प्याज ही डालती हूँ और कुछ नहीं डालती। मेरे घर में मूंगफली वाला जो पोहा होता है ना, वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें जो है ना मैंने थोड़ा सा तेल डालकर थोड़े से ही मूंगफली के दाने भुने हैं। आज ज़्यादा नहीं फ्राई किए मैंने। और इतना मूंगफली के दाने फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं अपने छोटे मोटे काम ख़त्म कर रही हूँ। जैसे दूध को इस केटल में डाल रही हूँ, मलाई वगैरह जो है जिस बर्तन में जानी है उसमें डाल दी है। और सुबह में मैं ये पानी पकाती हूँ ना, तो उसी में फिर मैं चाय बना लेती हूँ। तो उसमें से भी कच्ची हल्दी थी ना, वो मैंने निकाल दी है। और देखिए यहाँ पर जो मूंगफली के दाने हैं ना, वो बहुत जल्दी भुनकर अच्छे से रेडी हो गए हैं और इतने क्रंची लगते हैं ना ये इस तरह से। तो जिस तेल में मैंने मूंगफली के दाने फ्राई किए थे, उसी में मैं बस पोहा बना रही हूँ। थोड़ा सा उसमें मैंने प्याज डाला है, करी पत्ता डाला था। और फिर जो भी मतलब प्रोसेस होता है, मैंने कई बार शेयर किया है आपके साथ कैसे पोहा बनाती हूँ। तो पोहा बनकर बस रेडी हो गया था। तो इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया कट करके और थोड़े से मूंगफली के दाने। तो अभी मैं बता ही रही थी ना कि मैं इसमें पानी में जो पकाती हूँ सुबह, उसमें से बस कच्ची हल्दी निकाली है, अदरक और इलायची वगैरह जो भी होता है ना वो डला ही रहता है। और इसी में फिर मैं धुलकर इसे एक बार इसी में चाय बना लेती हूँ, थोड़ा सा अदरक और डाल लेती हूँ। तो चाय वगैरह भी बन गई है, छान लिया है। अब मैंने नाश्ता कर लिया था। आज हिमांशु घर पर नहीं है, डुग्गू और ही मैं थे। तो बस हम दोनों के लिए ही मैंने यहाँ पर नाश्ता बनाया है। और हस्बैंड नहीं होते ना अगर, तो थोड़ा खाली खाली लगता है। बट कभी कभी होता है, काम के सिलसिले से जाना भी पड़ता है। तो बस यहाँ पर देखिए चाय जो है ना मतलब अच्छे से बॉईल हो गई थी। और अब इसे छानकर हम जो है ना दोनों डुग्गू और मैं नाश्ता करेंगे। तो मेरा तो सारा काम हो ही चुका था, डुग्गू नहीं नहाया था क्योंकि वो लेट ही उठा था। और फिर मैंने सोचा चलो इसको पहले नाश्ता करा देती हूँ। और नाश्ता कराने के बाद ना फिर ये क्या होता है, सैटरडे संडे मोस्टली नीचे खेलने चला जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा लेट ही आज इसको नहला दूंगी, छुट्टी है तो एक दिन तो बच्चों को थोड़ा सा मतलब फ्री होकर काम करने का वो बनता ही है। नहीं तो जब स्कूल जाते हैं ना तब तो मतलब होच पोच सा रहता ही है। फिर हम दोनों ने बैठ के नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं फिर से सीधा आ गई थी किचन में अपने किचन के कामों को ख़त्म करने के लिए। और तो सारे काम ख़त्म थे ही, किचन का ही बचा हुआ था। और मैंने जैसे बताया ना कि मुझे फ्रिज भी क्लीन करना था, तो उसका भी जो कुछ था वो मेरे माइंड में चल रहा था। तो अभी क्या है, क्योंकि डिशवॉशर में मैं बर्तन वॉश करती हूँ और एक बार ही डिशवॉशर लगाती हूँ रात में। तो फिर पहले क्या था, जब मेरे पास ये टब नहीं था तो बर्तन जो है ना इसी में डले रहते थे और वो ना गंदे लगते थे। अब मैं इनको पानी से मतलब सिंक से हटाकर ना टब में डालकर रख देती हूँ।
और अभी जो है ना मेरी ये जो आयरन की कढ़ाई थी इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, तो आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से क्लीन करती हूँ। तो आज तो मेरे पास ये नींबू थे जो मैंने पोहे में डाले थे, तो इसकी हेल्प से मैं जो ये पीताम्बरी पाउडर है ना इसको पूरी कढ़ाई पर लगा दूँगी। अगर नींबू नहीं होता ना तो मैं तब भी इसी मतलब पीताम्बरी से क्लीन करती हूँ। बस इसको जो है ना थोड़ा सा लगा कर मतलब ऐसे फैला कर और छोड़ देती हूँ 2-3 मिनट के लिए, तो ये ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। बट आज नींबू था ना तो नींबू की हेल्प से क्लीन करने में ये काफ़ी जल्दी हो गई। मतलब मुझे रखना नहीं पड़ा लगाकर पाउडर, और फिर मैंने हल्का सा ही मंजने से अपने इसको मंजा था, और देखिए कितने अच्छे से जो है ना कढ़ाई बिल्कुल क्लीन हो गई है। पहले जो है कितनी मतलब ब्लैक ब्लैक सी थी। और फिर वॉश होने के बाद मैं एक काम ये ज़रूर करती हूँ, कपड़े से इसको पोंछ देती हूँ, नहीं तो ये जो पानी के स्पॉट रह जाते हैं ना वो फिर ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है। और देखिए कढ़ाई जो है ना बिल्कुल ऐसे शीशे जैसी चमक गई है, लग ही नहीं रही है कि ये आयरन की है। तो कढ़ाई वगैरह क्लीन की, फिर किचन वगैरह क्लीन की थी, और इतना सब कुछ करते करते ना मतलब मुझे बज गए थे 11, और 11 बजे से जो है मैं फ्रिज को क्लीन करने पे लगी थी। तो सबसे पहले मैंने किचन के डोर वगैरह का सारा सामान निकाला, और हर बार जो है ना मैं सिर्फ ये फ्रिज की साइड ही क्लीन करती थी। अभी मतलब 1 साल से तो ऊपर हो चुका है मेरे फ्रिज को लिए हुए। फ्रीज़र मैंने एक भी बार क्लीन नहीं किया था, क्योंकि फ्रीज़र में इतना कुछ था ही नहीं। बट इस बार जो है ना मुझे फ्रीज़र को भी क्लीन करना था, क्योंकि फ्रीज़र भी जो है ना वो बहुत होच-पोच सा हो रहा था, मतलब फैला-फैला सा हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो इस बार फ्रीज़र को भी क्लीन करते हैं। तो गाइस सच में बताऊँ, जितनी बड़ी चीज़ होती है ना उतना ही टाइम उसको क्लीन करने में लगता है। मैं 11 बजे से लगी हुई थी और 3 सवा 3 बज गए थे मुझे फ्रिज को क्लीन करते करते, क्योंकि जितनी भी डोर की हो या फ्रिज की हो, जितनी भी एसेसरीज़ थी ना वो सब निकाल कर मैंने वॉश की थी। जबकि थोड़ी सी तो जो गेट में लगी रहती हैं वो मैंने डिशवॉशर में कर दी थी। बट ये जो अंदर वाले होते हैं ना ग्लास, वो सब हाथ से ही क्लीन करने पड़े थे। और फिर अच्छे से देखिए मैंने यहाँ पर फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दिया था अपने DIY सॉल्यूशन से ही। उसके बाद मैंने कुछ भी मतलब शेयर नहीं किया कि किस तरह से किया मैंने क्लीनिंग, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती और मुझे ना जल्दी जल्दी करना था। तो फिर कैमरा ये होता ना कि कभी इधर से लगाओ कभी उधर से एंगल बनाना पड़ता है, तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अभी जो है ना ये है टाइम जब पूरा फ्रिज क्लीन हो चुका है, और मतलब सारी चीज़ें अंदर भी जा चुकी हैं फ्रिज के, तो वो टाइम है। तो अब जो है ना, क्योंकि क्लीनिंग की थी तो किचन में भी इधर उधर काफ़ी सामान फैल गया था, तो इस सब को मुझे हटाना है और फिर झाड़ू वगैरह लगानी है, क्योंकि क्लीनिंग हुई है ना। और वैसे तो सुबह सुबह में ही सारा झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था, बट वही है क्योंकि फिर से घर गंदा हो गया ना, तो फिर से मुझे करना पड़ेगा। और खाने का बताऊं तो क्योंकि 3 बज चुके थे, पहले जो प्लान था ना हमारा वो ये था कि आज डुगू को मटर पनीर खाना था। बट मेरा जो ये फ्रिज क्लीनिंग का काम है ना वो इतना लंबा खिंच गया है, तो मेरे पास मटर पनीर बनाने का टाइम नहीं था। तो फिर मैंने डुगू से कहा कि अभी जो है ना हम खिचड़ी खा लेते हैं, और मटर पनीर ना मैं तुम्हें रात को बनाकर ज़रूर खिलाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर मैंने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि खिचड़ी बहुत जल्दी बन जाती है और उसमें इतना टाइम भी नहीं लगता, और वैसे भी जो काली दाल वाली खिचड़ी होती है वो तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो ये सब था, खिचड़ी वगैरह जो है ना मैंने बना ली थी। और फिर उसके बाद मैंने गैस काउंटर टॉप को भी क्लीन किया, क्योंकि सुबह से ये भी क्लीन नहीं हो पाई थी इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता था कि फ्रिज क्लीन करूँगी, फ्रिज का जितना भी सामान निकाल कर रखा था ना वो सारा काउंटर टॉप पे ही था, तो सुबह में नहीं किया था। अभी अच्छे से सारा काउंटर टॉप क्लीन कर लिया था, और फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। तो पूरे घर में ही मतलब लिविंग और डाइनिंग एरिया में और किचन में, इन सब में मैं झाड़ू लगाऊंगी। और फिर झाड़ू लगाने के बाद सारे घर में, मतलब सारे घर में तो नहीं, क्योंकि रूम वगैरह में तो इतना कुछ जाना नहीं था, उनमें सुबह ही हो गया था। बट यहाँ डाइनिंग एरिया मतलब हॉल वगैरह में और किचन में तो जो है पोछा मुझे लगाना ही है। तो अभी बस झाड़ू लग गई थी, और हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी ना कि मुझे जो कूड़ा है ना वो किचन में ही उठाना पड़ा, नहीं तो अगर मैं गेट खोलती ना तो पूरा कूड़ा उड़ के जो है ना घर में आ जाता दोबारा। तो झाड़ू लगा ली थी, और फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने फ्रिज अंदर से तो क्लीन कर दिया है, बट मैंने बाहर से इसको क्लीन नहीं किया था। तो यहाँ पर फटाफट से कोलिन से इसको क्लीन किया, और जो फ्रिज के ऊपर है ना वो भी मैंने स्टार्टिंग में ही क्लीन कर लिया था, शूट नहीं किया था।
तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, क्योंकि डेली डेली ना मतलब ऊपर से भी क्योंकि काफ़ी ऊंचा है फ्रिज, तो डेली डेली हाथ नहीं जाता तो क्लीन भी नहीं हो पाता है। तो फ्रिज क्लीन हो गया था। अब बस फिर जो है ना मैं अपना यहाँ पर मोपिंग करने लगी थी। और वैसे तो मैंने बताया कि सुबह भी किचन में मोपिंग वगैरह हो गई थी, सिर्फ काउंटर टॉप क्लीन नहीं हुआ था। और अब जो है ना मैं फिर दोबारा से इसको क्लीन कर लूँगी। और सच में मतलब फ्रिज क्लीन करके ना मुझे इतना सुकून मिल रहा था ना, आपको बताऊं तो मैं काफ़ी टाइम से जो है ना फ्रिज को क्लीन करने का सोची थी। हर बार जो है ना बस ऐसे ही हो जाता था कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और फिर बीच में ताई जी वगैरह भी आ गई थी, तो उसमें मेरा जो है ना 1-1.5 वीक ऐसे ही निकल गया। एंड आज मैंने सोच ही लिया था कि सारा काम हो गया तो मैं आज फ्रिज क्लीन करूँगी ही। तो बस टाइम तो लगा काफ़ी, बट जो सुकून और शांति मिल रही थी ना फ्रिज को क्लीन करके, वो बहुत अच्छी थी। तो मोपिंग वगैरह की मैंने पूरे घर में, और फिर जो है ना दोबारा से मैंने अच्छे से हाथ पैर मुंह वगैरह सब धुला था। और सॉक्स भी चेंज किए थे, क्योंकि जो सॉक्स पहन रखे थे ना उनमें मुझे थोड़ा सा धूल धूल सी फील हो रही थी, तो वो भी मैंने निकाल दिए थे। पैर वगैरह धुल कर आई थी, तो यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और आजकल इतनी ड्राई हो रही है ना स्किन कि दिन में 2-2 3-3 बार मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। और हाथों पर तो मैं बता नहीं सकती कि मैं दिन में कितनी बार मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो फिर बस नए वाले सॉक्स पहन लिए थे मैंने। और अब जो है ना ठंडी लगने लगी थी, काम करते हुए तो थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैंने जैकेट निकाल दी थी। बट अभी जो है ना ठंड लगने लगी थी, तो मैंने फिर से अपनी जैकेट पहन ली है, दोबारा कोम किया, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया। और तब जाकर मेरा काम ख़त्म हुआ। 3 बज गए थे, नहीं 3:30 बज गए थे इस टाइम तक। और उसके बाद जो है ना मैं लंच करूँगी अपना। तो आज जो है ना लंच भी मतलब बहुत लेट हो गया था, 3:30 बज गए थे मुझे लंच करते करते। गाइस टाइम देखे हो गए हैं 3:30, मतलब 3:30 से भी ऊपर हो गया है। और अब मैं खाना खाऊंगी। और मैंने ना आपको फ्रिज नहीं दिखाया कि क्लीन होने के बाद कैसा लग रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज किया है, तो वो भी दिखा देती हूँ। अभी सामान ना आपको कम दिखेगा, क्योंकि जैसे सब्जियां वगैरह सब खत्म हो गई हैं, वीक एंड चल रहा है ना। तो सबसे ऊपर मेरा पनीर और दूध का पैकेट जो आज बॉईल नहीं हुआ है, अचार रखती हूँ मैं क्योंकि ये ख़राब हो जाता है बाहर। और ऊपर रहता है दही, नीचे भी खाली ही है, बस ये दूध की मेरी केटल रखी है। यहाँ पर बथुआ है बॉईल किया हुआ, पीछे ये छाछ रखा है जावन के लिए। और नीचे का बॉक्स भी अभी खाली है, इसमें जब सब्जी आ जाती है ना तब ये भर जाता है। तो इसमें है हरी मिर्च और ये शिमला मिर्च है बची हुई। नीचे सारे सब्जियों के बॉक्स हैं, जिसमें मतलब हरी सब्जियां हैं पत्ते वाली, जैसे मेथी है, धनिया, पुदीना, बीन्स वगैरह है, गोभी है इसमें, ये सब है। तो मतलब ज़्यादा कुछ फैंसी तरीके से मैंने जो है ऑर्गेनाइज नहीं किया। अब आपको ये नीचे वाला दिखा देती हूँ जिसमें सब्जियां रहती हैं, लगेगी वहाँ से लेकर आऊँगी। और नीचे फ्रूट मैं हमेशा ऐसे ही ऑर्गेनाइज करती हूँ। एक ये बैग होता है ना जो ब्लिंकिट से आते हैं, उसे कट करके रख देती हूँ। तो जो जैसे फ्रूट है, जैसे एप्पल है, कैटेगरी वाइज जो है ना डिवाइड हो जाते हैं फ्रूट। तो इसमें सारे एप्पल हैं, अनार हैं, और इधर है संतरा और अमरूद। नहीं तो फिर सारे मिक्सअप से हो जाते हैं। तो मुझे मतलब ये तरीका सही लगता है। और ये है, और फ्रिज ने ना बोल दिया है कि बंद कर दो मुझे। तो बस इस तरह से जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया है। ये 3 बास्केट है ना, इसमें अदरक है, ये कच्ची हल्दी है, लेमन रहते हैं, मटर है, नीचे सारी मतलब सॉस है। तो बस इस तरह से जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया है मैंने। तो फ्रीज़र को भी बस ये मलाई का डब्बा है, इसमें आइसक्रीम है जो कि अभी नहीं खाई जाएगी, पीछे कुछ आइस क्यूब की ट्रे हैं। और नीचे ये जीरा है, काजू हैं, चीज़ वगैरह रखे हैं, पीछे चीज़ स्लाइस हैं। और इस वाली बास्केट में सारे जो फूड होते हैं ना, जैसे बर्गर के लिए टिक्की है, ऐसे दिखाती हूँ, बर्गर के लिए टिक्की है, ये चाप है, सोया चाप मंगाई थी बट बनी नहीं है अभी। और मतलब जो भी रेडी टू ईट होते हैं ना वो सारे इसमें हैं। और नीचे वाले में सारे मतलब वो चीज़ें हैं जैसे मूंगफली जो मतलब बाहर ख़राब हो जाते हैं, सूजी है, बेसन और मिर्च है, मैदा वैदा, ये सब यहाँ पर रखी है। और इसके डोर में भी जो है ना यहाँ पर सोयाबीन की बड़ी हैं, नीचे दाल है, ये मैदा है, बेसन है, ऊपर ये सारे मसाले हैं, जैसे ये चना मसाला, सांभर और ये राजमा मसाला वगैरह सारे हैं। और ऊपर है ये ब्रेड क्रम्स और ये नारियल का जो बुरादा होता है ना वो। तो
ये वाला सेक्शन भी जो है ना कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है मैंने, और मतलब काफ़ी स्पेस बन गया है अब, नहीं तो पहले ना बड़ा खिचपिच सा हो रहा था फ्रिज, और मतलब मैं क्लीन होने के बाद काफ़ी खुश हो गई हूँ। तो चलिए अब जो है ना अपने लिए खाना कर लेती हूँ गरम। तो आज जो है ना शनिवार था और टाइम भी नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने जो है ना ये काली दाल की खिचड़ी बनाई है। इसको गर्म करती हूँ, ठंडी हो चुकी है बिल्कुल। डुग्गू ने खा लिया है, वो गया है अपने फ्रेंड के यहाँ, तो मैं इसको गर्म करती हूँ और फिर खाती हूँ। तो गाइज आपने देखा मैंने अपने फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, और मैं कुछ भी मतलब ऐसी फैंसी नहीं करती, सिर्फ मतलब उस तरीके से चीज़ों को अरेंज करती हूँ जिस तरह से मुझे और मेरी फैमिली को जो है ना दिक्कत ना हो कुछ भी सामान लेने में। तो जिस तरह से अरेंजमेंट किया था वो मैंने आपको दिखा दिया है। और फिर जो है ना मैंने लंच किया, लंच करके मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। अभी 4:30 बज गए थे, दिवित आ गया था अपने फ्रेंड के यहाँ से, और उसका आते ही आजकल जो है ना मतलब कॉर्नफ्लेक्स खाने का मतलब मन करता है, तो उसने मुझसे कॉर्नफ्लेक्स मांगे, तो मैंने वो बना कर दिए। और फिर मैंने भी अपनी चाय बनाकर पी थी, थोड़ी देर बैठ गई थी क्योंकि सुबह से जो है ना बहुत टाइम हो गया था, तो मन कर रहा था थोड़ी देर रेस्ट करने का। थोड़ी सी मूवी वगैरह वॉच की मैंने, और फिर दीपक जलाने का टाइम हो गया था। ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं मिला बैठने का, हार्डली हाफ आवर ही मिला होगा, क्योंकि इस बीच मैंने कपड़े भी फोल्ड किए थे। और फिर जो है ना मैंने दीपक वगैरह जलाया, और उसके बाद जो है डुग्गू की जो यूनिफॉर्म थी ना वो मैंने आयरन की। और डुग्गू की यूनिफॉर्म ना मैं मोस्टली सैटरडे को ही कर देती हूँ, क्योंकि संडे आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, सब्जी मार्केट भी जाना पड़ता है, तो फिर आजकल दिन छोटा होता है ना, तो मैं सैटरडे में ही उसकी यूनिफॉर्म को आयरन करके रख देती हूँ। और दीपक वगैरह तो मतलब जल ही गया था, पूजा वगैरह हो गई थी, और फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, डुग्गू को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको शाम को मटर पनीर बनाकर खिलाऊंगी, तो बस यहाँ पर ना मैं उसी की तैयारी कर रही थी। फ्रिज से जो भी मटर थी वो मैंने निकाली। और आपके यहाँ मटर का क्या रेट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे जानना है कि मतलब हमारे यहाँ पर रेट सही है या गलत। हमारे यहाँ मैं 60 रुपए की आधा किलो मटर लेकर आई थी, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पर क्या रेट चल रहा है। तो मटर मैंने छील ली थी, अब इनको जो है ना बॉईल होने के लिए मैं रख दूँगी। जिस पैन में मुझे मतलब सब्ज़ी बनानी है उसी पैन में मैंने रख दिया था मटर बॉईल होने के लिए। और फिर मैं तैयारी करने लगी थी अपने मटर पनीर की, जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सब निकाल कर रख ली हैं, और जो भी कंटेनर थे उनके फिर से फ्रिज में रख दिए, क्योंकि अगर काउंटर टॉप पे रखे रहो ना तो बहुत ज़्यादा मतलब सामान हो जाता है और फिर स्पेस नहीं मिल पाता है। तो मैं ना आज ग्रेवी वाला मतलब ग्रेवी बनाकर मटर पनीर बना रही हूँ। तो प्याज और टमाटर मैंने मोटे मोटे चॉप करके डाल दिए हैं, उसी में मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है, और साथ ही जो ये धनिया की मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं ना, इनको मैंने जो धनिया की पत्ती है ना उनसे अलग कर लिया है। और ये डंडी भी जो है ना मैं प्याज और टमाटर वाला जो मतलब पीस रही हूँ ना, मिक्सचर बना रही हूँ, उसमें ऐड कर दूँगी, तो इसका टेस्ट भी ना काफ़ी अच्छा आता है उसमें जो हम पेस्ट बनाते हैं। तो कभी कभी मैं सिर्फ प्याज का पेस्ट बनाकर और टमाटर को मतलब बारीक चॉप करके बनाती हूँ, बट मोस्टली मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस मटर पनीर बनना जो है शुरू हो गया था, और सच में बताऊँ मटर पनीर इतना टेस्टी बना था ना कि हमने रात में भी खाया, और फिर सुबह में भी जो है ना नाश्ते में मैंने तो पराठे बनाए थे सिंपल। डुग्गू के लिए आलू का पराठा बनाया था, उसने वो खाया था, बट मैंने ये ही पनीर खाया था। और पनीर की जो ग्रेवी है ना वो तो पक रही थी अभी अच्छे से, और फिर मैं यहाँ पर पनीर कट करने लगी थी। तो आज मैंने पनीर भी डायमंड शेप में कट किया था। तो मतलब नई नई चीज़ें ट्राई करो ना तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। डुग्गू मतलब ये शेप देखकर बड़ा खुश हो रहा था। तो कुछ इस तरह की शेप थी पनीर की, और यहाँ पर मसाला रेडी हो गया था। फिर मैंने इसमें जितना भी मतलब मुझे पानी वगैरह डालना था, उससे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी डालकर इस मसाले में मिक्स कर लिया था। फिर मैंने पानी वगैरह डाला, और देखिए यहाँ पर मटर पनीर की सब्ज़ी कितनी डिलीशियस लग रही है। इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और एंड में बस पक गई थी, तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाल दिया है। उसके बाद मैंने आटा लगाया और डुग्गू को बोल दिया था कि चलो जो है खाना खाना बैठ जाओ।
तो जिस दिन इस तरह की मतलब उसकी जो फेवरेट सब्जियां बनती है ना, जैसे मटर पनीर हो गया और वो जो मैं शिमला मिर्च वाली सब्जी बनाती हूँ वो, तो वो बड़े मतलब मन से खाना खाता है, उसको बार बार टोकना नहीं पड़ता, वो खुद से खा लेता है। नहीं तो अगर उसके पसंद की सब्जी नहीं होती ना, तो उसको बीच बीच में हमें ना बोलना पड़ता है कि बेटा खा लो, नहीं तो वो बैठा रहता है। तो ऐसा कुछ होता है बच्चों के साथ। तो बस डिनर बन गया था और सच में मतलब बहुत अच्छा लगा मटर पनीर के साथ आज खाना, मज़ा आ गया था। और बस अब जो है ना पूरा किचन का जो काम था रात का वो हो गया था, एंड वाले काम जो होते हैं ना छोटे मोटे वही थे। और यहाँ पर ठंड होने लगी है ना, तो अब जो है ना हल्का गुनगुना पानी हम पीते हैं। आरओ का डायरेक्ट नहीं पिया जाता क्योंकि वो काफ़ी ठंडा रहता है। तो बस यहाँ पर पानी गर्म किया मैंने और लाइट ऑफ की किचन की, और फिर थोड़ा बहुत जो है ना घर में जो भी सामान इधर उधर फैला रहता है ना, तो वो मैं रात को ही समेट कर सोती हूँ। तो सुबह उठो ना, तो घर अगर मतलब ऐसे सारा सामान अपने प्लेस पे होता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद बस फिर हम चले गए थे सोने के लिए, और इस वीडियो को भी जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग लास्ट व्लॉग की तरह ही पसंद आएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।